जिन्होंने साल लगाया, क्या लगाया? साल लगाया। साल लगाने के बाद में वो इमाम बन गए मस्जिद में। जब तक वो बिल्कुल गूंगे बने रहे तो उस वक्त तक उनकी खूब खिदमत हुई, खूब पैर दबाए गए, खूब सर में तेल लगाया गया, खूब हदिया दिए गए। जहां उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी बात गलत है, ये ऐसा मत करो, अच्छा जी जमात का मुखालिफ, सीधा उस बंदे को रानदे दरगाह कर दिया। मैं 2-3 एग्जांपल दे दूंगा और रियल, मैं उनसे मुलाकात करूं, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं। और फिर कह रहा हूं मैं तबलीग का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तबलीग का मुखालिफ हूं। तबलीग तो नबी का काम है, लेकिन तबलीग इस वाली तबलीग, ये जो मुरव्वजा तबलीग है, इसका हामी भी नहीं हूं। आप ये जो आपने रिवाजी तबलीग तो बहुत सारे तरीके हैं, यही तबलीग थोड़ी है, ये तो 100 साल है। उससे पहले तबलीग कैसे हो रही थी? बात पहुंचा रहा हूं मैं जो कर रहा हूं ये भी तो तबलीग है। आप इसको तबलीग क्यों नहीं मानते? हमारा आपसे ये तो इख्तिलाफ है। तो हजरत मुफ्ती इरफान साहब इस मस्जिद में आ चुके हैं, मतलब चंदा करने आते मोटे से, हुसैन मैंने रसीद कटवाई थी। मुफ्ती इरफान साहब इसी आपके गड्ढे वाली मस्जिद में इमाम थे, आप यहीं करीब में गड्ढे वाली नजीबाबाद के रहने वाले। साल लगाया उन्होंने, फारिग होने के बाद क्या लगाया? साल लगाया। जमात में लगाया, कहीं और नहीं लगाया, साल लगाया उन्होंने। साल लगाने के बाद गड्ढे वाली मस्जिद में इमाम बन गए। और माशाल्लाह जब तक उन्होंने मुनकर पर नकीर नहीं करी, हजरत जी क्यों इनके भाई कहे आप मुनकर पर नकीर ना करें, आपको कुछ अलिफ से लटना आता हो, अरे हजरत बहुत बड़े हैं, हजरत बहुत बड़े हैं, हजरत बहुत बड़े हैं, हजरत बहुत बड़े आलिम है, यानी आपको इमाम अबू हनीफा से बड़ा आलिम बना देंगे। लेकिन अगर आपने मुनकर पर नकीर कर दी तो आपको अबू जहल से नीचे पहुंचा देंगे, आप इनके नजदीक मोमिन भी नहीं है। आप मुनकर पर नकीर करके दिखाएं, आपको आपके बारे में वो इल्जाम लगा देंगे। अल्लाह ने भी लिखा नहीं होगा अपनी तकदीर में कि ये बंदा ये काम करेगा मरने से पहले, लेकिन जमात वालों को पहले पता लग जाएगा। ऐसे ऐसे इल्जाम आपके खिलाफ लगा देंगे, हत्ता के जादू करने से बाज नहीं आएंगे, गोली मारने से बाज नहीं आएंगे, और किसी काम से जो बस का होगा कर सकते हैं। कई उलमा पर जादू भी कराएगा, इसकी भी मिसालें मैं आपको दे दूंगा। खैर, मुफ्ती इरफान साहब ने इतनी सी बात टोकी थी जमात वालों को। कहां से शुरुआत हुई थी? मुफ्ती इरफान ने कहा कि भाई आप जब गश्त के लिए निकलते हैं तो आप मस्जिद में दुआ क्यों नहीं करते, चप्पलों में खड़े होकर दुआ क्यों करते हैं? देखा होगा जब निकलते हैं बाहर, गली में खड़े होकर दुआ करेंगे, चप्पल में खड़े होकर दुआ करेंगे, गेट पे। अरे भाई दुनिया की बेहतरीन जगह तो मस्जिद है। मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं व खैरुल अमाकिनी मसाजिदुहा, दुनिया की बेहतरीन जगह मस्जिद है। व शर्रुल अमाकिनी अस्वाकुहा, दुनिया की बदतरीन जगह क्या है? बाजार है। क्या है? बाजार है। तो जब आप मस्जिद को छोड़कर चप्पलों में जाकर दुआ करें, कौन सा कॉमन सेंस है? कुछ कॉमन सेंस भी लगा लिया करें। मस्जिद अल्लाह के घर को छोड़कर जाकर चप्पल में खड़े दुआ कर रहे हैं, आप मस्जिद में बैठे किबला रुख हो, सब साथी को बैठा लें, बावजू होकर आप दुआ मांगे, लेकिन आप क्या चप्पल में जाकर खड़े दुआ कर रहे हैं? उन्होंने इस बात को टोक दिया भाई अमल क्या है? कुरान हदीस के खिलाफ। अरे भाई मुफ्ती इरफान के इतने खिलाफ हो गए, इतने खिलाफ हो गए, हत्ता के वहां के एक तबलीगी जमात के अमीर ने क्या किया मुफ्ती इरफान के साथ में, उसने एक बच्चे से आईडी मंगाई चाल से और एक सिम खरीदा और पुलिस वालों को फोन किया कि मुफ्ती इरफान के पास कश्मीर के आतंकवादी बैठे हुए हैं। क्या फोन किया उसने? कश्मीर के आतंकवादी बैठे हैं, तो गिरफ्तार कर लो। इस वाकये में मैं शाहिद हूं, मैं उस वक्त वहीं इमाम था। एकदम से पुलिस फोर्स आ गई मुफ्ती इरफान को गिरफ्तार करने के लिए। सिर्फ ये जुर्म था मुफ्ती इरफान का, तबलीगी जमात की गलतियों में टोकने लगे थे वो। तो एकदम से पुलिस आ गई, मुफ्ती इरफान एकदम से घबरा गए, सो रहे थे, उठे, क्या हुआ कि थाने चलो, आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है। खैर उन्होंने समझदारी का सबूत दिया, अल्लाह को बचाना था। उन्होंने ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, मेरे महल्ले के लोग इकट्ठे करो, कमेटी वालों को बुलाओ, साथ में चलूंगा, ठीक है चलो। कमेटी वाले आ गए, महल्ले के लोग आ गए, तो अब वो कुछ दिखा नहीं पाए, नहीं तो फौरन क्या है असला दिखा देते हैं, यूं दिखा देते हैं। थोड़ी भीड़ इकट्ठा होगी, चौधरी मदीन में आ गए, सारे इमाम पहुंच गए। खैर शाम तक मुफ्ती इरफान छूट गए, और जिसने गिरफ्तार किया था आनंद सागर ने, हम लोगों ने उससे माफी मंगाई, मस्जिद में खड़े होकर उसने माफी मांगी थी, मैं वहां मौजूद था उस जलसे में। इसमें सबसे पहली तकरीर मेरी हुई थी उलमा की फजीलत पर। तो खैर ये उस आलिम का हाल है जिन्होंने क्या लगाया था? क्या लगाया था? साल लगाया था। तो वो उलमा मेरी बात सुन लें जो मुझसे ये कह रहे हैं कि पहले वक्त लगाए फिर इनकी इस्लाह करें। इनकी इस्लाह इमाम मेहदी आकर करेंगे, ये नहीं मानेंगे। मैं उन लोगों को बचाना चाह रहा हूं जो इनके नजरिया से मुत्तफिक हैं। इनकी इस्लाह नहीं होगी, जो अंध भक्तों की इस्लाह नहीं होती है। एक बात, बिदअतियों की इस्लाह नहीं होती, क्यों? ये सवाब समझ कर रहे हैं। भाई चोर की इस्लाह हो जाएगी, वो चोरी को चोरी समझ कर रहा है।